हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए बात करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती क्या है, अभिक्रिया की कोटि होती क्या है। The number of reactants molecules in any reaction, those concentration determine the rate of reaction is called order of reaction। यानी सिंपल शब्दों में आप लोग ये समझ ही लीजिए, हमारे पास कोई अभिक्रिया है, किसी अभिक्रिया में जो अभिकारक के अणु भाग लेते हैं, रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स भाग लेते हैं, उन रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स की संख्या जिनकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है या जिनकी सांद्रता ही अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है। ठीक है, समझेंगे। ये भी कह सकते हो आप लोग, द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन यहाँ पर एक वर्ड आया है, अभी इसके बारे में डिस्कस हम करेंगे थोड़ा सा। रेट इक्वेशन ऑन विच द रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया की वेग समीकरण में प्रदर्शित अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ये डेफिनेशंस हैं रिएक्शन के ऑर्डर की, डिस्कस करते हैं। अब हमने समझना, पहली डेफिनेशन को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन जो हमारे पास है, हम मानते हैं, एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। एक रिएक्शन मेरे पास है, A प्लस बी इज इक्वल टू, या A प्लस बी प्लस सी, तीन रिएक्टेंट में ले रहा हूँ, इज इक्वल टू प्रोडक्ट, उत्पाद। इस रिएक्शन में जो A, B और C हैं, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों रिएक्टेंट हैं, तीनों अभिकारक हैं। अब किसी रिएक्शन में ज़रूरी नहीं होता कि उस अभिक्रिया में हम जितने भी अभिकारक के अणु लेते हैं, जितने भी रिएक्टेंट्स हम लेते हैं, उन सभी रिएक्टेंट्स पर अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग निर्भर करे। एक रिएक्टेंट पर भी डिपेंड कर सकता है, दो पर भी कर सकता है, तीनों पर भी कर सकता है, और ये भी हो सकता है कि किसी भी रिएक्टेंट पर रिएक्शन का रेट अभिक्रिया का वेग डिपेंड ना करे, कुछ भी हो सकता है। चलिए, अगर हम बात करें, हमने ये मान लिया कि इस रिएक्शन का जो रेट है वो 2.1 इंटू 10⁻⁷ समथिंग कुछ भी है, कुछ भी हो सकता है। कुछ ही मान लिया हमने इसका रेट। रेट का मतलब होता है वेग, अभिक्रिया का वेग। हम करते क्या हैं, हमने जो B है और जो C है, जब भी हम कोई अभिक्रिया स्टार्ट करते हैं तो जो हम रिएक्टेंट्स लेते हैं, जो हम अभिकारक लेते हैं, उनकी एक फिक्स कंसंट्रेशन लेते हैं। जब कोई रिएक्शन स्टार्ट हम करेंगे तो A, B और C, इन तीनों की कुछ डेफिनिट अमाउंट लेंगे, इनकी कुछ डेफिनिट कंसंट्रेशन हम लेंगे। अब हम करते क्या हैं, जो कंसंट्रेशन हमने A, B और C की ली होगी, अब हमने उसमें क्या काम करा, हमने B और C इन दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो तो कांस्टेंट रखी, यानी फिक्स रखी, स्थिर रखी, और जो A है इसकी कंसंट्रेशन हमने बदल दी। जो A है इसकी कंसंट्रेशन, इसकी सांद्रता हमने चेंज कर दी। तो बदलने पर अगर जो ये रेट है, अभिक्रिया का जो रेट है वो भी बदल गया, तो इसका मतलब है कि जो A की कंसंट्रेशन है, A की सांद्रता है, इस सांद्रता पर इस अभिक्रिया का जो वेग है वो डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। अगर B और C की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखने के बाद A की कंसंट्रेशन को हम चेंज करते हैं और रेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जो है वही अब भी है, तो इसका मतलब है कि इस A की कंसंट्रेशन पर इस रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, ऐसे भी इसमें करते हैं हमने A की और C की कंसंट्रेशन फिक्स करी, B की कंसंट्रेशन चेंज कर दी। इससे चेंज करने पर अगर ये रेट चेंज हुआ तो इसका मतलब है कि इस रिएक्शन का जो रेट है वो B की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, और चेंज नहीं होता तो B की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसे हमारे पास A और B को हमने कांस्टेंट रखा, C की कंसंट्रेशन को चेंज किया। चेंज करने पर अगर ये रेट चेंज हुआ तो C की कंसंट्रेशन पर भी रेट डिपेंड कर रहा है। अगर C की कंसंट्रेशन बदलने पर रेट चेंज नहीं होता तो C की कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है,
ये एक नॉर्मल सी बात है। अब इस रिएक्शन का जो रेट है, अगर वो एक ही कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, बी और सी की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो मतलब है कि इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है, इस अभिक्रिया की जो कोटि है वो एक है। एक से मतलब है एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर वेग डिपेंड कर रहा है, तो कोटि क्या होगी? एक। ऑर्डर क्या होगा? 1। अगर ए और बी दोनों की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग डिपेंड कर रहा है, सी पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो कोटि क्या होगी? 2। 2 यानी 2 रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रहा है, तीसरे पर नहीं कर रहा, तो ऑर्डर क्या होगा? 2। अगर तीनों पर डिपेंड करेगा रेट, तो ऑर्डर होगा 3। अगर किसी की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड नहीं करेगा रेट, तो ऑर्डर क्या होगा? 0। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर वो होता है किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स की वो संख्या होती है, अभिकारक अणुओं की वो संख्या होती है जिनकी सांद्रता पर, जिनकी कंसंट्रेशन पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। ओके, चलिए दूसरी डेफिनेशन हम समझते हैं, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन इसे समझने से पहले एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर करनी पड़ेगी, रेट इक्वेशन, रेट लॉ। मैं शॉर्ट में आप लोगों को इसे बता रहा हूँ, रेट इक्वेशन क्या होती है, रेट लॉ क्या होता है। रेट इक्वेशन यहाँ हम इसे रेट लॉ भी बोलते हैं, वेग नियम या वेग समीकरण। देखिए होता क्या है, अगर हम किसी भी इक्वेशन को लिखते हैं, मान लो हमने ये लिखी a + b, ये हमारे पास इक्वेशन है, = c + d। ये दोनों क्या होता है? जिनसे कोई अभिक्रिया स्टार्ट होती है उन्हें क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। उन्हें क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और जो वेग नियम होता है, जो वेग समीकरण होती है, उस समीकरण में इन रिएक्टेंट्स का ही रोल होता है, रिएक्टेंट्स का ही रोल होता है। तो वेग नियम जो होता है उसमें ऐसे लिखते हैं कि वेग = k कांस्टेंट होता है, जिसे हम रेट कांस्टेंट कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक, ठीक है। तो वेग = k यहाँ पर रखना होता है। फिर कंसंट्रेशन रखी जाती है जो रिएक्टेंट्स होते हैं ए, ये जो कैपिटल ब्रैकेट होता है ये रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन को। अगर आप ए को इस कैपिटल ब्रैकेट के अंदर रख दोगे तो इसका मतलब है कि ए की कंसंट्रेशन। दूसरा जो रिएक्टेंट है वो क्या है? बी। वो क्या है? बी। तो ये रेट हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास इस इक्वेशन का रेट हो गया। अब जो इनकी पावर होती है, कंसंट्रेशन की जो पावर होती है, कंसंट्रेशन की जो पावर होती है, इसकी पावर मैंने ए रख दी स्मॉल, इसकी पावर मैंने स्मॉल बी रख दी, कुछ भी रख सकते हो, x + y। ये पावर जो है, ये पावर यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है ऑर्डर को। किसे करती है? ऑर्डर यानी कोटि को। ऑर्डर यानी कोटि को। ए की जो कंसंट्रेशन है, इसकी पावर क्या है? हमने ए मान ली, क्वेश्चंस में आपको अलग अलग दी जाएगी, ये हमने कंसिडर करा है जस्ट एग्जाम्पल स्मॉल ए। यानी इस ए के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो स्मॉल ए है, इस बी के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो स्मॉल बी है। यानी रिएक्टेंट ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर स्मॉल ए, रिएक्टेंट बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर स्मॉल बी। अगर हम ये हमारे पास है रेट इक्वेशन, ये क्या है हमारे पास? रेट इक्वेशन। इस रेट इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? कंसंट्रेशन की जो पावर होगी स्मॉल a + b, यही क्या होगा? यही होगा ऑर्डर। यानी रेट इक्वेशन जो होती है, रेट इक्वेशन में जो रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन की जो पावर होती है, उन पावर का सम ही, उन पावर का योग ही क्या कहलाता है? ऑर्डर, अभिक्रिया की कोटि। देखिए मैं एक रेट इक्वेशन यहाँ पर लिख रहा हूँ, उस रेट इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको ऑर्डर बताना है। उसका ऑर्डर देखना कैसे देखते हैं हम। अगर हम बात करें कि रेट = k, एक रिएक्टेंट A है, एक रिएक्टेंट B है। अब अगर आपको ये रेट इक्वेशन दे दी जाए तो इस रेट इक्वेशन के अकॉर्डिंग ऑर्डर क्या होगा? ये रेट इक्वेशन कौन सी अभिक्रिया के ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रही है? बताते हैं ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर = इसमें रिएक्टेंट A है, एक रिएक्टेंट B है, इसकी पावर ही 1 है, इसकी पावर ही 1 है, तो 1 + 1 यानी ऑर्डर क्या होगा?
2। जिस रिएक्शन की ये रेट इक्वेशन है उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा 2। यहाँ पर जो ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर है वो 1 है, बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर है वो भी 1 है, टोटल रिएक्शन का ऑर्डर कितना है 2। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें रेट इक्वेशन हमारे पास ये है, एक के कंसंट्रेशन 1/2 1/2। तो जिस रिएक्शन का ये रेट है, रेट लो है, उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, इस रेट लो के अकॉर्डिंग ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, ऑर्डर होगा हाफ प्लस हाफ यानी 1। ए के रेस्पेक्ट में हाफ, बी के रेस्पेक्ट में हाफ और टोटल ऑर्डर क्या होगा 1। ठीक है, चलिए अगर मेरे पास रेट ये है, रेट इज इक्वल टू के 3/2 बी की पावर 0। ये जो रेट इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, जो रिएक्टेंट ए है उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर 3/2 है, रिएक्टेंट बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0 है, तो टोटल ऑर्डर क्या होगा रिएक्शन का 3/2 प्लस 0, तो ऑर्डर क्या होगा 3/2। तो रेट इक्वेशन में जो रेट लो होता है उस रेट लो में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन की जो पावर होती है उन पावर का सम ही क्या है रिएक्शन का ऑर्डर। क्लियर, चलिए कुछ कैरेक्टर की बात करते हैं ऑर्डर के बारे में। ध्यान रखना है हमेशा आप लोगों को, किसी भी बैलेंस इक्वेशन को देखकर, किसी भी बैलेंस इक्वेशन को देखकर हम उसका ऑर्डर नहीं बता सकते। कभी भी रिएक्शन को देखकर हम ऑर्डर नहीं बता सकते। रिएक्शन को अगर आपके सामने एक बैलेंस इक्वेशन लिखी हुई है तो हम ये नहीं बता सकते कि इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन को देखकर हमें नहीं पता कि कौन से रिएक्टेंट पर रिएक्टेंट की रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। कैसे बता देंगे? नहीं बता पाएंगे। जो ऑर्डर कैलकुलेट किया जाता है वो हमेशा एक्सपेरिमेंटल मेथड के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, प्रयोगों द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। एक एक्सपेरिमेंटल डाटा आपको गिवन होगा, जब क्वेश्चन पूछ जाएगा ऑर्डर पर तो क्या होता है, आपको एक एक्सपेरिमेंटल, एक प्रयोगात्मक डाटा आपको दिया जाएगा, उस डाटा के अकॉर्डिंग आप लोगों को ऑर्डर निकालना पड़ेगा। तो डाटा मस्ट है, डाटा के बिना हम ऑर्डर को नहीं बता सकते। तो ध्यान रखना है, किसी बैलेंस इक्वेशन को देखकर हम उसका ऑर्डर कभी भी नहीं बता सकते, बिल्कुल भी नहीं बता सकते। ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें कि जो ऑर्डर होता है, ये तो आपको पता लग गया बैलेंस इक्वेशन देखकर हम नहीं बता सकते। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक्सपेरिमेंटल हम ऑर्डर को ज्ञात करते हैं, यानी जो रिएक्शन का ऑर्डर होता है वो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, प्रयोगात्मक मान होता है। चलिए दूसरी बात, जो रिएक्शन का ऑर्डर होता है, ऑर्डर 0 भी हो सकता है, ऑर्डर नेगेटिव में भी हो सकता है, यानी ऋणात्मक भी हो सकता है, ऑर्डर आपका फ्रैक्शनल भी हो सकता है, यानी भिन्नात्मक। भिन्नात्मक का मतलब क्या है? पॉइंट, जैसे कि 0.5, कुछ भी, हाफ वगैरह, अपॉन में कुछ भी हो सकता है। और एक पूर्ण संख्या भी हो सकती है, होल नंबर भी हो सकता है, एक होल नंबर भी ऑर्डर हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है ऑर्डर हमारे पास। यानी जो रिएक्शन का ऑर्डर होता है वो 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ठीक है, एक पूर्ण संख्या भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, 0 नेगेटिव यानी ऋणात्मक, भिन्नात्मक यानी पॉइंटों में, एक होल नंबर यानी एक पूर्ण संख्या, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट था हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। रिएक्शन का ऑर्डर, रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज अभी काफ़ी जगह होगा इस पूरे चैप्टर में। जो रेट कांस्टेंट होता है ना, जो रेट कांस्टेंट होता है, इस रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो फिक्स नहीं होती। रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो फिक्स नहीं होती, इसकी यूनिट जो होती है वो फिक्स नहीं होती। उस यूनिट को भी हम किससे निकालते हैं? ऑर्डर से ही निकालते हैं। अगर आप लोगों को ऑर्डर मालूम है तो आप रेट कांस्टेंट की यूनिट पता कर सकते हो, अदरवाइज रेट कांस्टेंट भी नहीं पता लगेगी। यानी रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो भी रिएक्शन के ऑर्डर पर ही डिपेंड करती है। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। इसमें अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे रेट लो, अभिक्रिया का वेग, रेट लो, और जो रेट कांस्टेंट होती है इसकी यूनिट हम कैसे निकालते हैं।
नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मोस्टली आता है। ठीक है, अगर आपकी कोई दिक्कत इस टॉपिक में हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी।